करण साहब आ रहे हैं। आओ जी, आओ बैठो। स्टार्ट। हाँ, किताब मिल गई सबको? ओके, स्टार्ट। टाइमर टाइमर जी, टाइमर। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। ओम नमो भगवते महामृत्याय श्री सिद्धि सिद्धेश्वर श्री चरणासन श्री मुनि महेदेवानां कलकमलयोर विलिंदायतां समर्पण पत्रविदं हैराधि शत्रुजिपानां जगत्पावने तं वै नाम सुनां सुधाधर करी संपल्लावितां वर्षशी धन्यः श्री चरणासतस्य भक्तस्त्रैलोक्यतृप्ति वृतश्च चातुर्वर्गी कृत्यदानरसिको भुवन्यो महिन्दाते चैतन्यामृतचन्द्र सन्निघ्नजं भक्ते सिद्धिप्रदं वर्षं निजनेतविधि सुधां स्निग्धे कृपाभिक्षणे ये ध्यायन्ति हृदिस्थितं तव विभुरूपं परं भास्वरं ते विन्दन्ति शिवं शिवस्य शरणं सर्वापदां श्यामकम् तम नित्यमेव सरसां नित्यातिथ्यो वर्षस्थिताक्षमलिमृत्योद्धारां संसारदावधनं शम्यद्रघुग्रं प्राणं करोसि सततं भवभीतिहारे शृण्वन्तु शान्ताः दुःखितेन तप्ता स्तास्तीना भवभीतिपन्था पादाम्बुजं श्रीचरणासतस्य गम्भीरसंसारमहाभूतं समासुतं ये निश्चयेन ते निर्भयाभिः समस्तचिन्ताः संसारयात्रामनुवर्तयन्तो भवामृते पारमनुप्रपन्नाः कुवन्यो दयालुशराखनाथ कुवस्पीह लोके सबलः सनाथ दयावतारो दत्ताभिबन्धु यादिक्षणयोऽस्ति महेन्द्रनाथ श्रीमन्महेन्द्रममराचितपादपद्मं श्रीशत्रुरुचिचरणपद्मसुते विभङ्गं चन्द्रं दयामैशुलामिष्टिमन्थनोत्थं संसारदावदनहार्तिहरं नतोऽस्मि तेनाथमदारविन्दं भक्ताभ्युहं भक्तिसुधासमुद्रं शुरार्चितं चन्द्रखेसुजुष्टं चराचराचार्यवरेरुपाश्यं चरणासक्तशिचरणाम्बुजरेणुमुक्तिं चरणासक्तश्रीपदपङ्कजदासदास्यं भगवत्पर्यच्छाश्रीहरणानिवासीं यदि ते कृपामितिमनसि भवामि पात्रम् श्रीमद्मङ्गलीयाखण्डे शिवस्य चरणासक्तः आसितः नक्षतात् शश्वत् श्रीमहेन्द्रः सनातनः श्रीमन्मुनिर्दैतं दैतं महेन्द्रं श्रीसद्गुरु श्रीचरणपङ्कजदिव्यभृङ्गं प्रेम्णाप्रणं निगदिता शतसप्तमाला रत्नावली हृदये संलङ्करोतु। योगिता जी, एक सेकंड के लिए रुकना। इस पे एको बहुत आ रही है, किसी ने इसको छेड़ा है क्या? बहुत ज्यादा एको है इसमें। आपको आती है एको? किसी को कम कर दी? वो एम्पलीफायर से होती है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, वॉल्यूम नहीं, एको एको। और ये फिजिक्स का एक लॉ है कि आदमियों की, नथिंग टू से अगेंस्ट विमेन, आदमियों की आवाज में एको चल जाती है, औरतों की आवाज में एको कभी नहीं चलती। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। कंपन रहता है, कंपन। ओम नमः शिवाय। इसको वेवलेंथ। हाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अम्बा, ठीक है। अम्बा अम्बा आनंद रूपा च आत्महालाभदायिनी अपार करुणा भावां परम्बां नित्यं नमाम्यहम् श्रीमन्मुनीन्द्र पद पद्म पराविराग दुग्धं मधुवर्तवतायितं मन्त्रालं सन्तावतारममराचितपाद पद्मं श्रीमन्महेन्द्र मुनिपुङ्गवमानतोऽस्मि यस्य कृपावीक्षणे लेशितोऽपि वाणी स्वयं धावति नृत्यतीव विद्या संस्थायं नोर्जन्ति तस्मै नमः श्रीचरणाश्रिताय सुराः योगीश्वराः सिद्धाः सर्वे मङ्गलकाङ्क्षिणः स्तुवन्ति नामधुरदिव्ये जगन्मातरम्बिकां हेडाखण्डेश्वरी देवी सद्गुरोर्हृदयस्थिता अभीष्टपिता मृगा सर्वदेव नमस्कृता हेडाखण्डगुहासीनं परमेष्ठीं गुरुं शिवं नत्वा देवगणा सर्वे उपतस्तुरथाम् अम्बिकाम् उचुर्देवगणा सर्वे जयश्च जगदम्बिके प्रसीद परमेशानि हर्यच्छा सुख सम्पदः हेडाखण्डे शिवस्य तमसी सुतिता शक्तिरुद्राकराला भक्तानां व्याधिमाभिं प्रशमय शिवदेवी प्रतिबन्धहासं मोद्भान्ते मदीये हृदिवशयतं भास्वरा ज्ञानमूर्तिः भक्तिं देहि शरीतं निष्पत्कमले भावपूर्णां मनोज्ञाम् योगिनां योगमाया तमसी धनवतां श्रीः स्वयं विश्वभर्त्री भर्तृमोहान्धकारं निष्कर्षणय ज्ञानिनां शारदा त्वं माहेन्द्री त्वं मनोज्ञान नित्यं जयता शक्तिरौद्रा त्वमेव
ऐडाखंडेश्वरी तम सकल सुनते देवी मातर प्रसीद शक्ति श्री वैष्णवी तम विधि हर हर भी संस्तुते विश्वधात्री सावित्री वेद माता तप कर्ण भाव विश्ववंद्या विभासी काली तम शत्रु सैन्यम कवलय शरणं छिंद शस्त्र प्रहारे दीनम मां रक्ष नित्यम तव चरण तम दास दासम तदीयम माहेन्द्री तम सुराणां सकल भयहरि सिद्धिदात्री नराणां भक्तानां कीर्तिहन्त्री मणिमुकुटधरा वारुणीकं कृपाली अम्बे ध्यायन्ति ये त्वां स्तवञ्जपरः शुद्धभावेन पूर्णा तेषां रक्षाकराकं विचितसी भुवनेश्वर माङ्गल्यदात्री दुर्गे विश्वात्तिहन्त्री जय जय त्वरितं शत्रुसैन्यं मदीयं पीत्वा पीत्वा प्रहारं कुरु कुरु सत्तं छिन्दिशूलप्रहारे भक्तानां भीतिहन्त्री शरणं गतं त्राहिदाशं प्रपन्नं सर्वेषाम् इष्टदात्री तिरुभुवनजननी तत्समानद्वितीया नित्ये ध्यायन्ति ये त्वां सतज्जपरा शुद्धभावेन पूर्णा निर्द्वन्द्वा देहके ये चरणकमलयोर्दाशिपीयुस्तृप्ता पातब्जं ते मनोज्ञं भवैर्हरं संसिता अनन्यभक्त्या तेषां कल्याणार्थेषु वरफलदां मातृवद्दक्षिका त्वम् ऐश्वर्येण विपूर्णा तमसि भगवती सर्वसम्पत्प्रदात्री रक्षित्री भक्तवृन्दं सफलनिजभुजे रस्तशस्त्रोगपुण्ये लक्ष्मी पद्मालया त्वं तमसि सुन्नुता शारदा वेदमाता त्वं काली रौद्ररूपा जयसि सुरविपूर्ण प्रीतिहन्त्री त्वमेव शत्रूणां सैन्यमुग्रं जय जय सबले तीव्रकुन्तप्रहारे मुच्यन्ति बाणवर्षं दलदल त्वरितं पातयन्ति त्रिशूलं त्राहि त्वं मां शरण्ये शरणम् उपकदं बालिकं तावकीनं दीने हीने कृपां तं कुरु कुरु वरदे देहि पादाब्जदास्यम् हैडाखण्डेश्वरी त्वं सकल सुन्दते देवी विश्वात्तिहन्त्री दीनातानां सदा त्वं भवैहरणे प्रोद्यता मातृशक्तिः तं गौरी सर्वदेहे भक्तरधरे शोणरूपा विभाषी भासासे दन्तपङ्क्तिर्नखदृक् सुषमा भास्वरा भासि गौरी मातर्दैन्यात्महन्त्री हर हर सततं दैन्यदुःखं मदीयं शत्रूणां मर्दनं तं कुरु कुरु गुरवशं तीव्रशूलप्रहारे दीनं मां रक्षितं तव चरणतं बालिकं तावकीनं लोकेशेर्वन्दितां तां सतज्जयकरां चण्डिकामाश्रयेमं भवाण्डवे भीतितरङ्गपुण्ये मोहान्धतां समाकुलोऽहं मां रक्षं वे जगदावलम्बे प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि दुर्गे नान्योऽस्ति संसारसमुद्रमध्ये त्रातारिते त्वां जननी शरण्ये प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि पाहि त्राहीश्वरी तारय तारयम्ब दयामयी त्वं जननी मदीया अहं ददीयोऽस्मि सुतोऽवतु दीनः कृपां कुरु तं जननी शरण्ये प्रदेहि भक्तिं वर्धे त्वदीयां प्रसीद राजेश्वरि राष्ट्रवर्धिनी लोकसन्त्राणपरेश्वरेश्वरि पर्यच्च भक्तिं निष्पाद पद्मयो प्रसीद मातर जगतां नमोस्ते नमोस्ते सर्वेश्वरि शाङ्करि शिवे जयङ्करि त्वं जनिशात्रवं वनं कृपाशुदा वर्षणि लोकवन्दिते प्रसीद मातर जगतां नमोस्ते अनंत सौंदर्य स्वरूपशालिनी अनंत संसार समुद्र तारिणी मुनीन्द्र पद्म गुहा विहारिणी नमोस्ते दुर्गे दुरितापहारिणी आनंद रूपां चित्शक्ति दीप्तां विद्या परां ब्रह्मदशारूपिणीं कारुण्यपूर्णां गुरुमूर्ति रूपां देवीं नमामः जगदीश्वरीं त्वां मां रक्ष नित्यं जगदावलम्बे त्वमेव सत्यं जगजीवनीमता संसार जन्म च रोग वैद्याम् आद्यां भजे हैडखण्डवासिनी उच्चयोगीश्वराः सर्वे नानोपायं पाणयः विनम्र शिरसा देवीं दत्त्वा भक्तिपुरस्सरा हैडाखण्डेश्वरी पायात् सरलोकमहेश्वरी दयामुक्तिधरा नित्यं विश्वसन्त्राणतत्परा परावाक् परमा विद्या शिवस्य हृदयेश्वरी सरस्वती नुता विद्या ऐङ्कारी मूर्तिरक्षरा स्फटिकाशनिभा गौरी शशितुल्यवरानना ईशेन सुरेमुखी भव्या अमृतोत्तरवर्षिणी पूर्णेन्दुवदनं चारु विकृति सुष्मिताधरम् आदर्शाच्कमूलाभ्यां सृजति मैन्दवीं प्रभां शोणशुभ्रं श्रीवर्ण नेत्रपद्मविभूषिता भक्तानां हृदयभान्तं तापं पापं च निघ्नति भास्वरापाङ्गशुल्का प्रसादसुमुखी शिवा नारंगी कलिकाचारु बिंबोष्ट सुविराजिता राजिता दंतलेखासु स्वच्छार्थक सुभास्वरा सरोज मुकलाकार चिबुकेन विराजिता शरणागत संतान प्रार्थना शरणातुरे श्रोत्रे स्तुति स्तुतिधरे राजते मणिभूषणे अंबिके सत्तम सिद्धे संस्तुते परमेश्वरी देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे सुख संपदः
त्वं पूर्णा परमा विद्या त्वं आद्यां जगदीश्वरी त्वं माया शूला नित्या जगत्त्रयहितैषिणी पादपद्मं सदा पूज्या ध्यायन्ति तौ योगिनः देहि मे विमलां भक्तिं भवसन्तापहारिणीं तापत्रय हरि नास्ति तत्समा गुणत्रये देवी त्र्यम्बकपत्नी त्वं मातस्त्रैलोक्य वन्दिते जय सर्वते दुर्गे कात्यायनी नमोस्ते नमस्ते जगदानंद कारिणी भवतारिणी सर्वसंपत्ते देवी हैराखंड विहारिणी विपूर्णां दर्पदलनी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी सर्वव्याधि दुर्गे सर्वदुर्गति हारिणी तारिणी तरणी प्रख्ये तारे दुख निवारिणी दारिणी पुष्पशंकासो वदनाम्भोजभूषिते शत्रूणां मोहिनी माये महाविद्ये नमोस्ते पूर्णेन्दु सुष्मा पूर्णे सदा पीयूषवर्षिणि पद्मे ते श्रियं पूर्णं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी शिवे शरण्ये भूतेशी भव्ये शत्रुभयङ्करी शत्रूणां दत्तदलनी जयं देहि रिपुञ्जहि माहेन्द्री मध्मे शत्रु क्रोधशोणितलोचने पद्मे देहि श्रियं मह्यं देहि भाग्यं महेश्वरी शिवे शरण्ये शिवदे शिवदूति शिवप्रिये ईश्वरीश्वरी सर्वज्ञे सर्वाध्यक्षे नमोस्ते नमस्ते दक्षिणे गौरी महिषवर्धने जय देवी महामाये महाविद्ये नमोस्ते नमः परमहंसानां हृदयाब्जनिवासिनी शब्द ब्रह्ममये नित्ये परमेश्वरी नमोस्ते संसारतापशमनी ज्ञानकेशरूपिणी नादबिन्दुमये नित्ये जगत्काये नमोस्ते नमस्ते हरियाखण्डे शिवस्य हृदयस्थिते सिद्धाश्रमावलोते से विहार रसके अंबिके नमस्ते सिद्ध सिद्धेश वंदितां त्रिसरोरुहे चरणासित सर्वेश्वर कृपा रूपेश्वरे निधे नमस्ते योगि संत्राण तत्परे परमेश्वरी सर्वज्ञे सर्वनिलये सर्वसाधन सिद्धिते वांछा कल्पते तुभ्ये कुदुम कुसुम प्रिये मोहिनी तम महामाये माहेश्वरी नमो नमः दारिद्र्य दैन्य शमनी पद्मरागमणि प्रिये पूर्णे विश्वं हरीशानी अन्नपूर्णे नमोस्ते नमस्ते जगदानंद दायिनी जगदम्बिके कल्पसूनमालाभिर्भूषिते वरदायिनी भक्ताभिस्पते देवी धनम देहि धनेश्वरी देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि पुत्रान् सुखं यशः नमस्ते यामिनी नाथ लेखालंकृतकुन्तले ज्ञान विज्ञान जननी भोग मोक्ष प्रदम्बिके नमस्ते कल्पवल्लीनां सुमण्डप सुशोभिते वाञ्छा कल्पते पद्मासन विराजिते मुक्ताभूषित सर्वांगो भूषिते परमेश्वरी नवविद्रुमार्धये ते रूपे नमो नमः जय सद्गते दुर्गे नमस्ते सुंदरी शब्द ब्रह्ममयी मातर वाक् शक्तिं प्रयच्छिने मदं चूणे शत्रूणां चंडिकी दर्पनाक्षिणी अरेणां हृदयं हिन्दी सुल्लाग्रेणतरश्विनी नमस्ते शुंभदैत्यस्य मर्दनी भवविनाशिनी निशुंभमथनी मातर देवदानव संस्तुते नमस्ते रक्तबीजस्य शोणितगो सुतर्पिते महिषस्य ससैन्यस्य मर्दनी रणचण्डिके शत्रूणां प्रबलं सैन्यं तूणं वर्धय वर्धय उच्चाटय वन्दें कृपां कुरु महेश्वरी मातर्देवी नमस्तेस्तु शर्वसिद्धिं प्रियच्छिने शरणे प्रपन्नं दीनं मां त्राहि त्राहि सुरेश्वरी कटिहर्या स्थिते रम्ये मातस्त्रैलोक्यवन्दिते अमन्दानन्द सन्दोह पूरिते ते नमो नमः वेदमूर्ति मयि मातर शाश्वती युगधारिणी शंख चक्र गदा हस्ते नमस्ते वरदायिनी नमस्ते सर्वदेवानां आराध्ये भागदेविनी भद्रकाली महामाये महादेव प्रियंकरी कल्याणिनी नमस्तुभ्यं शिवे मंगलदायिनी शरणागत संत्राण तत्परे हरवल्लभे नमः सृष्टिमयी मातर पुरुषार्थ प्रदायिनी शुद्ध बुद्धि प्रदयन्ते सर्वसौभाग्यदायिनी नमो हृदयाखण्डस्य गुहामध्यविहारिणी जगत्संतारिणी तारे तारकासुरघातिनी नमो देवी जगद्धात्री धन्ये नारायणते अभिस्थिते नंदे महामाये नमो नमः नमो मुक्तिप्रदे देवी सृष्टि स्थिति प्रदायिनी निर्गुणे बुद्धिवाणीभ्याम् अतिते विश्ववन्दिते पराशक्तिः पराजिते पराशान्तिः परात्परे मातः सर्वगुणाध्यक्षे ब्रह्म विष्णु शिवस्तुते दयानिधे भक्ति दयाभीने महेश्वरी ज्ञान ज्योति पत्रे अनंते सर्वश्रेय समन्विते नमस्ते ब्रह्मांड शक्तिर लोक सृष्टि विधायिनी अहंकारी शारदे नित्ये विश्वमंगलदायिनी नमस्ते वैष्णवी शक्ति
विश्व ब्रह्मांड पूषणी श्रीं नमः श्री महालक्ष्मी सर्व संपत् प्रदायिनी माहेश्वरी नमस्तुभ्यं सृष्टि संहारे कारिणी ह्रीं नमः श्री महामाये ज्ञानिनामपि मोहिनी ब्रह्म विष्णु शिवा कल्पास्तुते परमेश्वरी नम शक्ति परमादित्या लोक रक्षण तत्परा नमः चिन्मयी रूपाये भुवनेश्वरी नमो नमः ये ज्ञान स्वरूपाये सिद्ध देवी नता वयम् नमस्ते सर्वदेवानां रक्षिके भयमोचने रक्षोदानौ सैन्यानां मर्दने रणचण्डिके नमस्ते सुधापानेन अरुणायतिलोचने निशुम्भमथनी रौद्रे महामाये नमोस्ते नमस्ते वेदवादिनो संस्तुते भयनाशिनी अभीष्टवरदे माता सर्वसिद्धि प्रदायिनी नमः पीताम्बरे देवी पीताक्षशोभिनी पीतपुष्पाङ्गरागेश्च भूषिते सिद्धिदायिनी नमस्ते सर्वलोकानां सदा दुर्गतिनाशिनी त्रिकालदर्शनी मातरि नमो कालविनाशिनी जय शैलेन्द्र सत्पुत्री नमस्ते ब्रह्मचारिणी नमो दक्षते देवी सती मंगलदायिनी पार्वती परमोदारा अपर्णे त्वं नता वयं रानी जगदम्बे त्वं नमस्ते भवमोचिने नमो वीणाधरे सुधास्रावे नमो नमः शब्द ब्रह्म माता श्वेत पुष्पशोभिते जय श्वेतांबरी देवी जय शुभ्रेहारिणी नमः श्री रामभद्रस्य प्रिये जनक नंदिनी नमस्ते अवधानंद दायिनी मैथिलात्मजे संसारार्णवोद्धानं दारिणी भवहारिणी नमः श्रीकृष्णचन्द्रस्य हृदयाब्जनिवासिनी आह्लादिनी चिन्मयी राधे सच्चिदानन्ददायिनी नमस्ते विश्वजननी नमस्ते विष्णुवासिनी अजरावरी नमस्तुभ्यं अजितां त्वं नतः वयं भयङ्करी नमस्तुभ्यं नमो विश्वमनोहरे घोरूपे नमस्तुभ्यं जयन्ती पापनाशिनी नमस्ते शबरी मातर किरातिनी नमो नमः अभ्यंतरे नमस्तुभ्यं रुद्रे अभयदायिनी अपरे अमरे देवी अमृते त्वं नमो नमः नमस्ते शांकरी देवी अमृते पृथ्वी नमः आकर्षणे नमस्तुभ्यं आवेशिनी नमो नमः नमस्ते वज्रपुञ्जे त्वां तीक्ष्णे देवी नमो नमः नमो रिद्धिस्वरूपे त्वां वृद्धिरूपे नमो नमः ओजस्विनी नमस्तुभ्यं कल्याणिनी नमो नमः कस्तूरी तिलके देवी श्रीकेस्तनिते नमः कस्तूरी रसलिप्ताङ्गे कामचारिणी ते नमः नमो कीर्तिमती मातर नमस्ते कीर्तिमालिनी कामेश्वरी कामरूपे कामदायिनी ते नमः नमस्ते कालिके भद्रे कुलधे नमो नमः क्रूरी शूरी च कुण्ठस्ते सर्वे देवी नताः वयम् नमः वृत्तिपावैनी मातर कमनीये कलावती नमस्ते शांति संयुक्ते शमेखर फलधारिणी दिगंबरे नमस्तुभ्यं शूलिनी अरिनाशिनी नमो गदनी भूतले नमस्ते तमहारिणी नमश्चक्रधरे देवी चक्लुच्चारुहासिनी चंडमुंडमुखे कृष्णे नमश्चंडी चंडिके चतुर्वर्गप्रदे देवी चंद्ररूपिणी ते नमः नमश्चंद्रानदे शुद्धे चंद्रकांते नमो नमः नमश्चिन्मयी चित्रे त्वां चित्स्वरूपे जगत्ते नमो विस्मयी मातर जगत्पूज्ये नमो नमः जयंकरी नमस्तुभ्यं नमस्ते जयते जये उत्प्लाक्षी नमस्तुभ्यं मणिभे गरिमे नमः चंद्रचूड़े नमस्तुभ्यं चेतने विंध्यवासिनी ज्येष्ठे श्रेष्ठे नमः प्रेष्ठे ज्वाले जागृतिके नमः करालिनी नमस्तुभ्यं मेघवीरे नमो नमः नमस्ते दुर्गम आलोके दुर्गे दुर्गतिहारिणी नमस्ते माधवी नंदे भ्रामरी भ्रमरी नमः नमस्ते वृत्रशमनी मृगावती नमो नमः नमस्ते शर्मिष्ठदयिते शाम्भवी स्फटिकप्रभे दूरत्ते नमस्तुभ्यं आत्मरूपिणी ते नमः नमस्ते धारिणी धात्री धारिणी धरणी नमः नमस्ते निर्मणी मातर निरंजनी नमो नमः प्रीते पातालनिलये प्रियदर्शनी ते नमः वायसी कम्पिलादि च भवहारिणी ते नमः नमस्ते मोदनी मातर मधुमालिनी ते नमः भिसुत्वरे दंडे मणिद्वीप निवासिनी मन्मथे च महाभागे मेदिनी महिमे नमः मांडवी च महादेवी मंजुले त्वां नता वयं नमस्ते योगिनी सिद्ध वत्सले बालभूषणे नमो विश्वार्तिहारिणी विश्ववन्दे नमो नमः नमः शाकम्भरी दुर्गे शताक्षी त्वां नता वयं नमस्ते शोभनी चंडी शिवचंडी नमो नमः सच्चिदानन्दरूपा त्वं लोकपावनी ते नमः सर्वांगसुन्दरी देवी सिंहिके सत्यवादिनी हरिप्रिये शिते हरिभक्ति प्रदायिनी नमो हरिप्रिये दिव्ये पद्मे त्वं नता वयं हिरण्यवर्णे हरिणी क्लींकारी ते नमो नमः ज्योत्सने ज्योतिर्जये नित्ये विजये जयशालिनी ज्वालिनी दुर्गे ज्वालिनी त्वां नता वयं नमस्ते तापिनी देवी तपनी पापनाशिनी जयतं ललिते त्रिपुरे नमस्ते सुंदरी दुष्टानां मर्दनी
माये नमस्ते दीनवत्सले नमो दुरासति देवी दुःखहारिणी ते नमः नमो देवते दिव्ये देवेशी दैन्यनाशिनी नवनीत श्यामे नीलम वन्दे नमो नमः नमः सर्वगुणाधारे सर्वज्ञेश्वरदर्शिनी नमः पद्मते देवी पद्मस्ते पद्मसंभवे नृत्यवादितदर्शिते पंचांगी त्वां गता वयं नमो विश्वपते पूर्वे पुण्ये कन्ये नमो नमः ब्रह्मस्वरूपे बुद्धिमये बाले तरुणि वल्लभे नमस्ते पूर्णानंद दायिनी धान्यद्रोहिणी दीप्ते हरि चंडी नारायणी नमोस्ते नमो ब्रह्मा वाराही कुमारी शांकरी नमः नमो इंद्राणी कंकाली कराली कालिके नमः चामुंडे च महाकाली ज्वालामुखे नमो नमः नमो नमो भद्रकाली कामाख्ये च कपालिनी नमस्ते अम्बिके दुर्गे ललिते गौरिते नमः सुमंगले नमस्तुभ्यं रोहिणी कपिले नमः नमः शूलकरे देवी कुंडलिनी त्रिपुरे नमः कुरुकुल्ले भैरवी भद्रे चंद्रावती नमो नमः निरंजने नागसिंही हेमकांती नमो नमः त्रेताशने च ईशानी वैश्वानरी नमो नमः वैष्णवी यमुने च विनायकी नमो नमः नमः सरस्वती शीले हरिसिद्धिष्ट शीतले नमस्ते शंकरी चंडी पद्मिनी चित्रिणी नमः वारुणी वन्देवी च नारायणी नमो नमः यम भगिनी च वन्देवी शूलिपुत्री सुशीतले नमस्ते कृष्णवाराही रक्ताक्षी च श्रेष्ठिनी आकाशी कालरात्रि च जयेतुभ्यं नमो नमः विजयी धूमावती तुभ्यं वागीश्वरी नमो नमः कात्यायनी नमस्तुभ्यं अग्निहोत्री नमो नमः महाविद्ये चक्रधरी ईश्वरी कामनता वयं सर्वासां स्वामिनी विद्या ऐरावतेश्वरी परां सर्वाकृपामयी भूत्वा कुर्वन्तु मङ्गलं श्याम सदा श्रीकुञ्जे विवृन्दा वृन्दवासिनी प्रीति प्रसाररसिका ऐराखण्डेश्वरी पायात् त्वदीय नयनानन्दो दाशरसि शरणासितः सर्वदा मङ्गलं कुर्यात् ओम सिद्धिंद्राः सिद्धिसंकल्पाः सिद्धकामाः सुरस्त्रयः स्तुवन्ति परमोदारां मातरं जगदम्बिकां हैराखण्डविहारी सद्गुरुकृपामूर्ति स्वरूपे निधे आद्यैकं वरदायिनी श्रुते ते परारूपिणी यामि त्वां शरणं भवाप्तिहरणीं शन्तारणीं मातरं देवितं निष्पाद पद्मविमलां भक्तिबन्धनसिनीं ज्योतिर्जीवन धारणी जगतां सोमार्थ संधारणी संसारान्वतारणी भवैश्रेणी समुत्सारणी श्री श्री कीर्ति स्वरूपधारणी पराविद्ये मनोहारणी हैराखण्डविहारिणी विजयते शक्तिश्चिदाकारिणी नित्यं हितभवासिनं भगवतीं आत्मस्वरूपामजां प्राणोभ्योऽपि प्रियां वरेण्य सुषमा पूर्णां परां शाश्वतीं बिन्दुव्योम सुनाद ब्रह्मवपुषं पीयूषनिसनिन्दनीं आनन्दामृतवर्षणीं भवै वृन्दन्सिनीमाश्रये चण्डीस्ते चरणाम्बुजीश्वरभक्तां चित्तं मदीयं सदा आधारासि सदा समस्तजगतां त्रैलोक्यसन्तारिणी त्वं तारातरणीं प्रभाशिवरदे ज्योतिः परारूपिणी दुर्गे रक्षपदारविन्दपतितं दासं त्वदीयं शिशुं तं बुद्धि धृति भ्रान्ति कीर्तिरमला श्रद्धा स्मृतिर्साधना तं वेदाश्रया क्षमा भगवती लज्जा कृशा च स्परः कान्तिः शान्तिजनेषु शक्तिरमला विद्या मनोहारिणी दृष्टिं वाङ्मनेन्द्रियाणि जन्मे त्वत्सत्तया भाषितं मातर्मे हृदयतु नास्ति नितरां भक्तिर्भङ्गंसिनी रक्तिर्दैव च पादपद्मयुगले शक्तिः कुतो दर्शने मुण्डे कर्मनिबन्धने निकर्षते मोहान्तभूते जडे दीने देवि कृपामयि दयादृष्टिः सुधासिञ्चनं जीर्णा भागितरी भवापि गहनो कल्लोलमालाकुलः वायुर्वान्तिभयं करोति निविडं ध्वान्तं समाच्छादितम् आवर्ताभ्रामे गिरिजिं मृत्युर्भयो मातर्निमग्नो वयं तूर्णं स्वामिनी ते कृपामृत्यशातीर्णो भवेयं ध्रुवम् हृदयस्तस्थलवासिनीं भगवतीं मावेदये किं मुखात् सर्वज्ञा चण्डीश्वरी गुणवती जानासि दुःखं सुखम् अमृतं निष्पादपल्लव कृपालम्बं निराशाश्रयं सद्यो देहि दयामयी भगवती मां पाहि पाहीश्वरी दोषश्चेन्द्रश्चेश्वरी गुणमये चित्तं कथं दूषितं तं मे पुण्यपरीक्षिका यदि तदा लोकस्त्वत् इच्छावसः संख्यातीतनन्ता पापनी भास्तात्यावती मातर्देवी दयामयी मम कृते पुत्रास्ति तेषा दया भ्रान्तोऽहं बहु दुःखतत्त्वजयो जीवामि जीवनं शान्तोऽहं बहु जन्म मृत्युजर
प्राप्तो भवेत् पुरुषः शान्तं ते चरणारविन्द शरणे क्लान्तं मदीयं विना मापस्तं शरणं प्रपेति वृते मां पाहि लोकेश्वरी अङ्कालन्महं शतैव विचिरं भ्रान्तोऽस्मि मोहाकुल देहाद् देहमनुजामि सत्तं ज्वालां सहञ्जाठरे मोधान् समाकुलेति गहने तत्पादपथमाश्रयात् धन्यम् अस्मितया मयि सुवर्ते मह्यं समा अवलम्बनम् मातस्ते हृते कृपा सकरुणा सन्नाजते सर्वदा त्वामाश्रित्य दशाननादिवो नीचागतः सद्गतिं बालोऽहं जन्मे त्वदीये पदयोर्दासोऽस्मि दीनार्ते हीने दीनजने कृपां कुरु कृपालम्बे जगद्वन्दिते मातस्त्वां हृदयारविन्दे कुरे ध्यात्वा कदा निर्मलां बुद्धिं प्राप्स्यता भविष्यति मनो निर्लोभमोहं स्थिरम् याचेतां सततं प्रणम्य शिरसा वृद्धाञ्जलिर्मातरं देहि त्वच्चरणाब्जयोषुमिलां भक्तिं मनोज्ञां शिवां कारुण्यां प्रपूरितं बहुदया वात्सल्य भावाद्भुतं मातस्ते हृदे दयामृतिरसे रापूर्णिमाणोज्ज्वलम् इत्थं शास्त्रपुराणसन्तवचनं सत्यं शिवं सुन्दरं पश्यन्त्याहं दैन्यदुर्गति बहु तस्मान् सन्तप्यते दैन्यानुविजते मदीयहृदयं भाग्यं हि नेतादृशं ध्यायन् त्वां सुखमावहामि सततं तद्रूपसम्मोहितः शान्तोऽहं प्रतिपालयामि सततं नित्यं प्रतीक्षा कुरु मातस्तत्वशतं प्रियं तं शिशुं मां पाहि मा पाहि वा नित्यं भाग्यम् अतीव दारुणतया शाकं मया युध्यते वाञ्छासिद्धिप्रदोऽपि कल्पविटुपो मत्संसृता अत्प्रभा धीरविद्यामं निष्फला तदापि वैचिन्तां न मां बाधते वाञ्छाकल्पलतासि सन्मुखबहो तेनाम्यहं निर्भयः पद्मे पद्मसमाननेत्ररुचिरे दीक्षस्व दासं निजम् इक्षुक्सा शर्मिली सुन्दरी दया दृष्ट्या प्रसादं कुरु तं मातर्जगतां प्रसादसूतिं सर्वापदां नाशिनी सत्यज्ञानमयी प्रपन्नवरदे मां दाहि दीनं जनम् चन्द्रे चन्द्रप्रभातमेव जन्नी सूर्यप्रभा निर्मला नक्षत्रेषु चमत्कृते सुविमलां तद्रूपिणी लक्ष्यते वहनो दाहकताचले शरसता भूमौ जगद्धारिणी शक्तिस्ते प्रतिमा विभाति वर्धे विष्णौ जगत्पालिनी सौभाग्यं मन्ये त्रिगुणैः तथा यद्दर्शनं प्राप्नुयाम् अमृतं हि दयामयी दर्वशी चेतं प्राप्तिर्न वै दुर्लभा निस्सारे प्रभवे तमेव सबला सारारसालाध्वा सत्यं श्रीजगदीश्वरी भगवती मां पाहि लोकेश्वरी तत्पादाब्जनितः सदा सुखवः स्वर्गादिगं नश्वरं तं मे स्नेहमयी कृपामृतवः गङ्गा जगत्पावनी दीना दुष्कृति नश्य जीवनी वः अनन्ता त्वया तारिता तं तारा जगदीश्वरी भगवती त्रायस्थ संतारिणी बन्धुर्बन्धुमता विभूतसुतो मित्राणि स्विन्यान्नति भ्रातृं भातृगणा सुताशुपितरं पत्नी निजं वल्लभं ये चान्ये बहवो भवेत्र विविधा स्नेहानुबद्धा गणः ते मातर्स्था जन्म पुरुषं सत्यं तम् आलम्बनम् मातर्पादयामयी भगवती दीनं कृपाभिक्षुं भ्रान्तं कर्मवने विमुग्धहृदयं मायामरीचेर्वशं चिन्ताज्वालमहर्निशं दहति मां त्वं सुस्थिरा वीक्षसे दीने सागरहीनतावत्कृपा दीने मदया मावः तं नाभासि यदा तथा तव सुतो लोकेश्वरनाथः कथं तं शक्ति सबला यदा शिक्षिणेता सह कथं दुर्बलः तं दात्री सुक्षम्पदां सुवर्णां दैन्यं तदा मे कुतः तां साक्षात् कमलां प्रसाद सुमुखीं सर्वाश्रयामाश्रये नाहं ते स्तवनं करोमि हृदये सेवे गुणेन स्मरे पातज्जं तं योगिध्यानविषयं चक्षुः कथं पश्यतु पातापातिनो भवाति गहने ये स्वं स्मृता एकदा मामां विस्मरेत् रूपजन्नी शीघ्रं प्रसन्ना भव येषां वै रसनानते जपरा ध्याने स्थिरं लोमना कर्णो चैवनते तथा नस्तुदा माधुर्यसन्नाधकौ चैतस्ते चरणारविन्दभवासन्नाभनेन स्थिरं तेषां श्रीचरणासुधाश्रयपते भक्तिर्मनोव्याकुलः देवी तं शुभदर्शनं नयनोरानन्दतृप्तिप्रदं संसारे अद्विलीनखिन्नहृदयं ते यातं विहीनं शिशुं मार्गं ते गमने वनेयत निबिडं नाहं विजाने यतः तं मे पन्थनिदर्शिका भव कृपाधीनशिमातेश्वरी ज्योतिष्कं जगजीवनी भगवती सत्यः कृपाकारिणी तां ध्यायन्ति निरन्तरं शरदयाश्चिदरूपिणीं मानसे सद्यस्त्वं कुरुसे कृपामयी कृपावृष्टिं सुधासिन्दिनीं कस्मात् तं कुरुसे विडुम्बमथिरां
कृष्णा राजेश्वरी पाहि मां चिन्तामुत्मदीय हृदये चिन्तस्त्वं तां मातरं सा सर्वत्र वदे तथैव भवने पृष्ठे पुरोन्तर्बहि तस्या नाम रसायनं पिबसखे सा सर्वतृप्तिप्रदा नान्योऽस्ति दया सुपूर्णहृदये जानाति यो वेदनां दीनध्वनि भवाब्धितरणी संतारणी ते दया यामाशक्ति सदैव शैलतनये पारंगतः पापिनः तस्यालम्बनम् अद्य देहि वरदे दानेश्वरी त्वं मता त्यक्ता त्वां त्वद्गं प्रणामि शरणं काम्या दया रूपिणी आधारां जगतां चराचरमयीं लोकेश्वरवन्दितां त्वां ध्यायन्ति मुनीश्वरः स्वहृदये ध्येयाग्रिपद्मां परां मातस्ते चरणारविन्द सदृशं नान्यम् आलम्बनम् तत्प्राप्तिर्यदि मे भविष्यति तदा न अन्यस्य चित्ते स्थिरः राज्ञी तं कुरुषे दया परवशं मातर्निजं मानसं लोकेषु पतिता दयामयी जगत्सन्तारिणी ते दया यस्यालम्बनम् अवाप्य पापग्रस्तास्ते नाहमः पापिना मह्यं देहि तदम्बपादयुगल आलम्बं निराशाश्रयं ध्यात्वा दीक्षिकां तमस्ते हरणीं त्वां हरणीं सुप्रभाम् अन्धे अस्मिन् भवभीति संकुलपति ज्योतिः परावीक्षते तत्तत्त्वं कथितं विलोक्य पुने कारुणिकादम्बिनी भूत्वा तं पुरुषे कृपामयी कृपावर्षां परानन्दनां तं मातर्जगतारिणी भवश्रेणी समुत्सारिणी दीनानां सुतारिणी भवनदी संतारिणी सर्वदा हैराखण्डविहारी सद्गुरुकृपाक्षितशक्तिराह्लादिनी भक्तानुगतकारिणी भवतु मे तुष्टा मनोहारिणी लोकेन्द्रिय वन्दितां श्रीकमलाया श्री स्वयं शारदा भक्तानुगतनायिकां शरणां सम्भाजयन्ती भजे दातुं मे तपसां फलं सुमधुरं दिव्यैर्निष्दर्शनैः हैराखण्डविहारी सद्गुरुकृपा सन्तारयन्ती मुनिं भक्तानुगतभक्तं तव सदा जागर्ति मातर्हृदि दासं मां कुरु तावकं भवतिर्षाक्रान्तं भवेत् भूरिशः धन्या पूजितमः स एव जगतां श्रेयस्करः सर्वदा श्रीमते चरणारविन्दयुगले यस्यास्त्रिभक्तिर्दृढा हेमाम्बोरुकर्णिका विहरणी तं श्रीरमा निर्मला तं लोकेश्वर वन्दितां श्रीकमला साक्षात् स्वयं शारदा आद्या तं जगदीश्वरी स्तुतिं ता माया मनोहारिणी त्यक्ता ते चरणारविन्द शरणं तं विभ्राशं भजे नानाभूगणान् अनन्तविद्वान् मुक्ता भवेत् भूरिशः तृप्तिं नैव गतो श्रीदेवी देवी हृदये भूयस्त सा पीडितः ध्यात्वा ते चरणाम्बुजं सहृदये संतृप्तिदाने क्षमं मातस्ते शरणं गतोऽस्मि कृते सर्वेश्वरी पाहि मां प्रभवी तं शिरसि स्थिता तदपि किं शेवी अवमानं क्षिप्तौ चित्तं मे दृष्टां कृपामित्रं भक्तौ अनिशं याचते भूत्वा स्वाति समुत्तभारितघटा आनन्द सिन्धुद्भवा तं माता करुणाकरं वितरं मे संतृप्तिदाने क्षमं लक्ष्मी तं सदया कृपामृतवः दानेश्वरी दैन्यः यातायाचकतां सुरास्तव पुरः संयाच भिक्षां सकृ तं नित्यं तन्वसे दया परवशा दीने दयाकारिणी मातर्देवी दयामयी कुरु कृपा वृष्टिं सदा सिन्धिनीं त्यक्त्वा गौरव गन्धरन्तवतिरां दीने दया तावती कारुण्यं तं विस्तृतं त्रिभुवने राजेश्वरी सर्वतः ये त्रे द्रोमरतापि पापनिवा सर्वे त्वया सत्कृता दीने हीञ्जने कृपावती कृपावृत्तिः कथं विस्मृता रत्नानि महानिवशिगणितं स्वप्ने विनुपार्ये सूर्यस्य प्रतिभां कदा विसुकविर्नैव शम्मो वर्णितुम् इत्थं ते गुणगौरवान्ति यशोगाथां परानन्ददां शक्ता कोऽत्र भवेत् त्रिलोकजने सर्वात्मना वर्णितुं तां त्वं चिन्तय निर्भयं सर्वदे सर्वापदां शामिनीं चैतन्यामृतचन्द्रकान्तिं सच्छायां सुधासिन्दिनीं कारुण्यानिधिवत्सलतया दृग्गोचरां स्वामिनीं आनन्दामृतवाहिनीं मधुरां गंगा जगत्पावनीं हैराखण्डविहारी सद्गुरुकृपाधारं महेन्द्रं प्रभु शिष्यं सद्गुरुशङ्करस्य दयितं भक्ते शुद्धिप्रदं श्रीचरणाश्रयमास्तं मम गुरुं मातरमनाद्बोधय वाणी वासुकृपा कटाक्षवशिका लक्ष्मीः स्वयं मां भजेत् आकण्ठविनयं माता प्रत्यक्षाचारुहासिनी सिंहपीठस्थिता देवी उवाच वचनं शिवा प्रसन्नाः सुरगणा योगीशाः सिद्धपुङ्गवा अभिस्थिता दुर्गा युष्माकं वाञ्छिप्रदा अहं दानेश्वरी देवा प्रसन्ना वा पुरस्थिता पूरिष्येषा देवो यद्भवतां मनसिप्स्थितिं हैराखण्डेश्वरी स्तोत्रं सर्वसिद्धिप्रदायकम् अस्य सर्वमात्रेण सर्वदा वस्वर्तने पराहं योगिनां
शक्तिर्हैणाखंड विहारिणी परमेष्टि गुरुर्विद्या सर्वेश्वर समन्विता हैणाखंडेश्वरी दुर्गा योगिगम्या सुदुर्लभा श्रीचरणासितस्यैव तपसा सुलभा भवत् अहं शक्तिः परालोके सर्वेश्वरे प्रधानी आशुतोषा महाविद्या परमेष्टि गुरोर्दया आसिता शैलेक्यं ज्ञात्वा ये भक्तिपूर्वकं स्तवन्तीनां हृदिव्ये तेषां सर्वत्र मत्तः सर्वं नतः श्रुतं प्राप्नोति हृदयस्थितं श्रीसद्गुरुकृपाधीनं रहस्यं मे सुदुर्लभं पुत्रान् यशस्रियं विद्यां धनां धान्यं कुलोन्नतिं प्रसादसुमुखी सद्यो विद्रामि न संशयः मत्प्रसादात् सुखं लक्ष्मीं विद्यां कीर्तिं बलं वयः आरोग्यं पुत्रपौत्रांश्च पत्नीं हृदयवल्लभां प्राप्स्यन्ति विविधान् कामान् शूराणामपि दुर्लभां मुक्तिं विरक्तिं च राज्यं कोशमन्वितं सर्वाबाधापशमनं शत्रूणां दर्भखण्डनं मारणं चाटनं चैव मत्प्रसादात् भविष्यति अहं प्रसन्ना वरदा सर्वेषामार्तिनाशिनी शरणागत संस्राण व्रतं त्रितमं मम धन्यधान्य समृद्धि च स्मृता दास्यामि तत्क्षणात् मया सम्पूरितं चेतत् जगत् सर्वं चराचरं हैणाखण्डेश्वरी देवी स्मरणात् सर्वसिद्धिदा मम नाम तमेव सर्वसिद्धिर्भविष्यति गुहाविहारिणीं दिव्यां मूर्तिं ध्यायन्ति ये नरा तेषां सर्वापदं तीक्ष्णं नाश्यामि पदे पदे हैणाखण्डेश्वरी स्तोत्रं सिद्धमन्त्रोपमं ध्रुवम् इत्युक्ता सुष्मिता देवी तत्रैवान्तर्तदक्षिणा ॐ तत्सत् ॐ शान्ति ॐ नमः शिवाय ॐ श्री भैरवाय नमः ॐ कनकलिकपालः कुण्डलीदन्तपाणिः गरुडतिमिरनीलः व्यालयद्योपवीति क्रतुसमयसपर्या विघ्नविच्छेदयेतुर् जयति बटनाथः शितिकः साधिकानां भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालश्च क्षेत्रिकः क्षत्रियो विराट् शमशानवासी मानसासी खरपरासी सम्रान्तकृत् रक्तपापानपः सिद्धः सिद्धिकः सिद्धिसेवितः कंकालोकाल शमनः कलाकाष्ठातनुकवि त्रिनेत्रो भूमित्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचन अभीरो भैरवीनाथो भूतभो योगिनीपति दंडोधरहारी च धनवान प्रतिभानवान नागारो नागपाशो व्योमके स कपालमृत काला कपालमारी च कमनीयः कलानिधि त्रिलोचनो जगन्नेत्रस्ति सखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्रतनयो बिम्बः शान्तः शाञ्जनप्रियः वटको बहुमीशश्च खड्वाङ्गवर्धारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगंबरो शूरो हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तितः सिद्धः शङ्कर प्रियबान्धवः अष्टमूर्धि दिदिशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्वयुक्तः शिखीषकः भूधरो भूधराधीशः भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मूर्ति च नागेद्योपवीतवान् जृम्भणो मोहनस्तम्भी मारणः शोभणस्तथा शुद्धो नीलाञ्जन प्रभ्यो दैत्यामणिभूषितः बलिपुङ्गविपुनाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभृत्निषेवितः कामी कलाकान्तः कामी वस्कृतवशी जगद्रक्षाकरो अनन्तो मायामन्त्रोषधीमयः सरस्वतीप्रदो वैद्यः प्रभो विष्णुरिति वही अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टकशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन्न भूतभयं तथा न च मारीभयं तस्य गिरिराजभयं तथा न शत्रुभो भयं किञ्चित् प्राप्नुयात् मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव य पठेत् स्तोत्रमुत्तमं शरसिद्धिमवाप्नोति नामाष्टकशतकीर्तिनाम् ॐ पटवाय पदुत्थाणाय गुरुपटकाय ॐ नमः शिवाय ॐ पदुत्थाणाय गुरुपटकाय ॐ पदुत्थाणाय गुरुपटकाय ॐ काल भैरव भगवान की जय हैणाखण्डेश्वरी मात की जय 39 minutes. वो बीच में थोड़ा एडजस्टमेंट हेलो जी 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 हेलो आप बहुत
शास्त्री जी ने बड़ा में ना जितने पाणिनि ने जो लिखा है व्याकरण वो सारे छंद इसमें बने मतलब कोई भी डबल डीलर फास्ट मतलब संस्कृत की जो भी छंद अलंकार जो भी है ना शिखरणी छंद है टीका आ रहा है कहीं पे कोई छंद आ रहा है मतलब इसमें पूरे छंद में पूरा समाहित है बड़ी ही अद्भुत करना पड़ेगा। ओके Look hither. बोले बाबा की जय। नवरात्रों में हमें कई चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो जैसे सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में और उस वक्त भगवान को देवी को याद करना उसका अपना ही महात्मा है। और बाबा जी कहते थे एक बारी मेरे साथ ये बात हुई कि आप क्या करते हो सुबह उठ के। मैंने कहा कि मैं सुबह उठ जाता हूँ और पहले गणेश जी की माला करता हूँ उसके बाद ओम नमः शिवाय करता हूँ। तो कहते कितने बजे उठते? मैंने कहा जी मैं 7 बजे उठता हूँ। तो कहते नहीं ये ठीक नहीं है, आपको सुबह सूर्योदय होने से पहले सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो जो जवाब आया वो सुनने वाला है क्योंकि उस वक्त हम सुनते हैं। मैंने कहा जी उसके बाद क्या हो जाता है? कहते उसके बाद फिर हमारा भी ऑफिस खुल जाता है और हम भी बिजी हो जाते हैं। तो भगवान को याद करने के लिए अब आप भगवान के स्थान पे बैठे हैं, बाबा जी बिल्कुल आपके सामने विराजमान हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि यहाँ बात जाने के बाद आपको एक चीज जो आपके कहते हैं जो डीएनए में समा जाएगी वो ये है कि आपको जल्दी उठना है। बाबा जी के दरबार में लेट उठने का कोई मतलब नहीं है। अब आप 4 बजे उठिए 5 बजे उठिए, पर आपको जो भी आपने पूजा पाठ अपना जो मंत्र करने हैं अगर आप सूर्योदय होने से पहले खत्म कर लीजिए तो वो बहुत बढ़िया ये बाबा जी चाहते थे। और सूर्योदय भी आजकल जो है सूर्य देवता जैसे क्या कहते हैं सर्दी आती है तो सूर्योदय थोड़ी देर में वो भी थोड़े आलस में आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सोने को ज्यादा मिल जाएगा। गर्मियों में सूर्य देवता जल्दी उठ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक कि मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। और सुबह उठ के आपको नहा धो के अगरबत्ती करके बैठना चाहिए। और अगर आप पाठ आपको जरूर करना चाहिए, सबसे सिंपल पाठ है वो है हनुमान चालीसा। और उसके बाद आप अपना जो मंत्र है वो एक माला आप जरूर करिएगा गणेश जी की और उसके बाद ओम नमः शिवाय पूरे Very well. So during this Navaratras, we follow certain discipline. We get up early in the morning and we have our bath, and then after Chandan, our whole day is sort of, we do japas, etc. So we go back and repeat that once Dr. Saab asked Babaji, or rather the other way down, Babaji asked him, what time do you get up to do your mantras, japas, etc. And at that time, he said that I get up at 7 in the morning and then I do Ganesh mantra, etc. Om Namah Shivaya. So Babaji said, no, you have to get up at Brahma Muhurt. I think here everybody would be familiar with the concept of Brahma Muhurt.
means that is the divine hour. So moment and time is very important. Even when a patient is ill, there is something called the sweet hour. When you do action during that time, life extends. Otherwise, you can do permanent damage. So it is very important when we enter spiritual life that we follow the discipline. And Brahma Muhurt is the time appropriate for us to get into spiritual practice. And Babaji had further said that, that is the time when we are in attention. Our divine, gurus, gods, they are all in attention. They listen to our prayers. And what happens after that? After that, the gods and Babaji, they all get busy with their own work which they do subtly. And then that work goes on, so they don't have time now to listen to us. So the first thing that we must all go back from here is to continue the practice that we do here for these 9-10 days, that we get up early in the morning, anytime between 4 and 5, do our morning, bath, etc. And then do our japas. So you know that we have to do the Ganesh mantra first, and then Hanuman Chalisa, followed by Om Namah Shivaya, etc. And get into that routine. Routine, discipline is very important to spiritual practice. So you have heard the importance of getting up early. आपने सुना कि जल्दी उठने का जो महत्व है, जो बाबा जी ने खुद बताया, क्योंकि उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त में भगवान लोग सुनते हैं, और ये नहीं कि उसके बाद सुनना उनका बंद हो जाता है, पर वो कहते हैं कि उनका भी दफ्तर पहुंच जाता है, वो भी बिजी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और किसी भी वक्त भी अगर आप भगवान का नाम लें तो अच्छा है, बट फॉर बेस्ट क्या कहना चाहिए, यूज बेस्ट इफेक्ट, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सूर्योदय होने से पहले सब कुछ खत्म कर लेना चाहिए। और उसके बाद अभी आपकी क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज है वो खत्म नहीं हुई, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज थी। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि आप जाइए और सैर करिए कम से कम 45 मिनट 1 घंटा, आपके अपने शरीर को फिट रखने के लिए, क्योंकि क्या कहना चाहिए कि अ हेल्दी माइंड इज अ गुड बॉडी। तो आपको अपने आप को फिट रखना है, तो इसको हम अभी यहीं पे आज अभी रोकते हैं। आपको उठने का टाइम बड़ा अनिवार्य है। So, just in continuation, this daily discipline is very, very important for all of us. We have to continue this practice which we have here in our daily life. And Babaji had added one more point which is also very, very important, which is that along with our spiritual practice, we must keep our body fit, healthy. And what is the easiest? There are many things, but what is the easiest, which I have seen Dr. Saab do for last, I think, 45 years. Every morning he and Dr. Vandana Lal, I have seen them going out for a walk. And so, I think all of us should follow that. We must go for some exercise, and the easiest for our body, least taxing, is to go for a walk for at least 45 minutes. So, कल आपको मैंने बताया था नवाण मंत्र के बारे में, पंचाक्षर मंत्र के बारे में, ओम नमः शिवाय। आज हम नवाण मंत्र जो देवी का मंत्र है उसके बारे में बात करेंगे। और जब दुर्गा पूजा होती है, जो 9 दिन नवरात्रि के हैं, इन दिनों में तो इसको बहुत ज्यादा करना चाहिए। ये नहीं कि आपको जब घर चले जाएं, जब नवरात्रि ना हो तब आप इसको छोड़ दें। तो कहने की बात ये कि अब आपके पास 2 मंत्र हैं। एक आपके पास शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, और जो दूसरा मंत्र है वो है देवी का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो आज देवी मंत्र नवाण मंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ऐं रूपी सृष्टि, ये बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं और क्लीं, इनको बीज मंत्र कहते हैं, सीड मंत्र। तो ऐं रूपी सृष्टि रचाने वाली, ह्रीं रूपी प्रतिपालिका, आपका और मेरा पालन पोषण करने वाली,
और क्लीन रूपी जो आपके काम फंसे हुए वो कराने वाली। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं जिसका कहीं काम फंसा नहीं हुआ। ये मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए, कोई नहीं। भगवान भी जब आते हैं उनकी भी प्रॉब्लम आती है। आपने सुना क्या हुआ था रामचंद्र जी को, लॉर्ड कृष्ण को। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे में नजला उतारा जा रहा है, आप पे नहीं। आप यू नॉट अलोन, आप जैसे करोड़ों लोग और हैं। तो करना क्या है, आपको अपना कर्म योग करना है और साथ में जप योग करना है। तो ये आपको याद रखना है। So, yesterday we had spoken about Om Namah Shivaya, the Mahamantra, and today we will talk about the Navan Mantra. So, Navan Mantra is a very, very powerful mantra, and especially during this period of Navaratri, we should practice it as often as possible. This is also the mantra of Srimad Devi Bhagavad, the ultimate mantra of Srimad Devi Bhagavad. Navan mantra means 9 akshara. And the mantra, as you may have already heard, Aing, Ring, Kling, Chamundaye, Vichhe. So this is a mantra which encompasses all the 3 Devi. The Bij is Aing, Ring, Kling. So एक रूप में सृष्टि रचाने वाली। So Aing Rupi Srishti Rachani Wali, so the one who creates the universe, रींग रूपी प्रतिपालिका, and Ring Rupi Pratipalika, the one who continues this world to look after you and me, to look after all of us, and Kling Rupi, काम रूपी जो Kam Rupini, she is the one who clears all the difficulties that come our way. And one very important qualification is that when we come on this earth, whether we are humans or even gods when they come on earth, something or the other difficulty will come to our life. Those who are familiar with our, like Lord Ram, Lord Krishna, and many people like that, when they are on earth, some of the rules of earth even apply to them, and they have had great life. Ram had to go for the forest for so many 20 years, 40 years. Like that, Krishna has faced many things. So all of us, regardless, will face some problem in our life, and that is, we are not 1 millionth of people. So, Kling is the Devi which clears those obstacles in our life. So, I'm going to give you an example. रामायण में रामचंद्र जी की जब सीता जी का जब हरण हो जाता है, तो ये लिखा हुआ है रामायण में, और बाबा जी ने कहा था कि आपने रामायण पढ़नी है तो वाल्मीकि की रामायण आप प्लीज पढ़िएगा, बहुत सारी रामायण है। तो रामचंद्र जी कहते इतने बावरे हो गए थे, इतने पागलों की तरह, जैसे एक आदमी बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं रहता। वो फूलों के पास, पत्तों के पास, पेड़ों के पास जाके पूछ रहे हैं कि हाय तुमने मेरी सीता को देखा है? तो जिस काल ने भगवानों को नहीं छोड़ा वो काल आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। तो क्वेश्चन मैंने पूछा बाबा जी, मैंने कहा फिर हमें करना क्या है जब हमारे कुछ हाथ में है ही नहीं और भगवान को नहीं छोड़ा? तो कहते बड़ा सिंपल है, अपना कर्म योग करिए और जप योग करिए। तो घुमा फिरा के आपके जो कहानी आ रही है आपके लिए, वो ये है कि आपको कर्म योग करना है। अगर आप टीचर हो तो अच्छी आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाइए, अगर आप डॉक्टर हो तो अच्छी तरह डॉक्टरी करिए, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपनी फैमिली की, पति की, अपने बच्चों की देखभाल करिए। तो ये आपका कर्म है। So, Babaji had said that if you want to learn Ramayana, which is one of our very major granth, which is also called Valmiki Ramayana and then other Ramayana. So, Babaji had said that if you study in Ramayana, there are references that when Sitaji was taken away by Ravan, and when Ram came back and found that his wife was taken away, then he lost his
balance. He lost his mental balance, even God on earth. And he was going and he was asking the birds, the trees and flowers that, have you seen my Sita? Have you seen my Sita? He had lost that mental equilibrium. So all of us, face problems in our life, and Babaji had given a simple thing because Dr. Sahib, and all of us would ask that if nothing was in our control, if tragedies or difficulties would come over which we have no control, then we might as well lie back. No. Babaji had made a very clear sort of instruction that we all need to do our Karma Yoga and Japa Yoga. That is our dharma. And what does that mean? That if you are a teacher, then you teach well. If you are a housewife and mother, look after the family. फैमिली का फोन आ गया नहीं, I think family का फोन आ गया. Sorry, आप जरा बात करिए. Please. Sorry for that interruption. So, if you are a housewife, please look after your house, look after your husband, your in-laws, your children, bring them up well. If you are a doctor, take care of your patients, etc. That's your Karma Yoga. And Japa Yoga, we all know that we should do, I think yesterday you were told that how many japas you can do, at least 4 Om Namah Shivaya and the other ones, but that is the minimum. After that you can do as much as possible, and when you are going in a car or traveling somewhere in a train, etc., you can constantly do the chanting without even the mala. And that sthiti, that thing, when it progresses over a period of time, then that japa happens automatically. You are doing some work and you will see that one part of your mind is continuously doing the japa. Yes. And Babaji has told me himself many times that the best कर्म योगी, जो सबसे बढ़िया कर्म योग जो करते थे, वो राजा जनक थे, सीता जी के पिताजी. कहते वो ऐसे कर्म योगी थे कि 4 IAS ऑफिसर के इक्विवेलेंट थे. बाबाजी ने बताया मुझे. और कहते उनके अंदर हमेशा जप चलता रहता था. तो ये चीज अगर वो कर सकते तो कम से कम हम लोगों को ट्राई तो करना चाहिए. जी. So, one of the kings, Raja Janak, who also happened to be the father of Sita, he was considered in the spiritual world as somebody who was both a king and yet he was somebody who had achieved extreme spiritual thing. So he was also called, I think one of his name was like a Vedehi, that means he was there but he mostly lived as a witness. He was a king, but he lived not, he didn't think of himself as a king, he was doing his karma, otherwise he used to live by as a witness. So all of us, whatever we need to do, we do, but without developing any ahamkar or ego or etc. We are doing Lord's work and we should do that as well as we can. So, Aing, Hrink, Kling, Chamundai, Viche, इसको नवाण मंत्र कहते हैं. 9 अक्षर का ये मंत्र है. Aing रूपी सृष्टि रचाने वाली, Hrink रूपी प्रतिपालिका आपका मेरा पालन पोषण करने वाली, और Kling रूपी जो आपके काम फंसे हुए हैं ये काम कराने वाली. Aing, Hrink, Kling, Chamundai, Viche, चंड मुंड का वध करने वाली, यही कारी वरदायनी आपको वरदान देने वाली, और विचे आपको अभय, निडर, fearless करने वाली. So, again, Aing, Ring, Kling, the 3 Bij akshars in this. Bij means concentrated. Bij mantra means concentrated. What is a Bij?
looks very small, but from there a giant tree comes out, so it's called beech. It has huge potent power inside. So Aing Rupi Shishti Rachane Wali means the one who creates this earth. Ring Rupi Pratipalika, the one who takes care of the earth, our daily lives, how everything works in perfect harmony. And Thing is the one who kind of clears all the obstacles in our life and gives us her blessing. And Chandamund, you will hear if you come for this Devi Bhagavad part, that Devi had annihilated 2 demons, Chandamund, and then she wore their skull, and that is why one of her names is Chandi, and that is why this part that we do is also called Chandi part. So Chandamund को बध करने वाली, उनको मारने वाली, जी नष्ट करने वाली। और आप लोगों को मैं सबको निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर यहाँ देवी के भागवत की जो पाठ होती है शाम को आए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So I urge everybody to come for the part of Devi, because all these things are also part of the Srimad Devi Bhagavad. तो ये एक रूटीन है नवरात्रों की कि देवी पाठ को आपको सुनना है। आपका देवी पाठ सुनना उतना ही आपको फायदेमंद है जितना जो उसका व्याकरण कर रहे हैं, जो उसको पढ़ रहे हैं, जैसे उनका। ये बाबा जी ने एम्फसाइज करा हुआ है कि आपकी देवी पूजा कंप्लीट नहीं होगी अगर आप देवी पाठ नहीं सुनेंगे तो। So Babaji had emphasized, and that is why this practice is there, that one of the important parts of the daily routine here in the ashram during Navaratri is to listen to the glory of Paramba Jagadamba. And in fact, how we explain it is that this is like taking the nectar through your ears. Karma Kuthe. This is the ear and this is the receptacle, and the nectar which sustains life is a gift of God, comes to us through the ear, so we must all participate and come and listen to Devi's glory. So today we are going to practice a part of the Navan mantra, Ain, Hring, Kling, Chamundai Viche. So मैं पूरा 108 बारी नहीं करूँगा, पर आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जितना ये कर सके, अगर एक माला रोज कर सके, ऐसे ज्यादा कर सके तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको कुछ तो करना ही चाहिए। 5 बारी, 8 बारी, 11 बारी, 27 बारी, 54 बारी, so and so forth. तो आपके टाइम पे डिपेंड हो। तो अब आप अपनी माला निकालिए और आज हम ह्रीं मंत्र करेंगे। श्रीमद देवी भागवत जो शास्त्री जी पढ़ रहे हैं, जो उदय भाई जिसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसमें चैप्टर 27 जो एंड का जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि सारी किताब का जो असली कॉन्सेंट्रेट है, जो मेन जो उसका पर्पस है, वो ह्रीं मंत्र है। तो आप अपनी प्लीज माला निकालिए। माला को चौथी फिंगर पे आपको सस्पेंड करना है। जो दूसरी फिंगर है ये वाली, ये जो फिंगर है, ये हम माला में यूज नहीं करते, क्योंकि इस फिंगर से पॉइंट करते कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसे करा, तो इस फिंगर को हम यूज नहीं करते। तो पहली, तीसरी और चौथी फिंगर हम यूज करते हैं। चौथी फिंगर के ऊपर आपको, उंगली के ऊपर आपको माला लटकानी है और पहली और तीसरी फिंगर से उसको अपनी तरफ खींचना है। ये ऐसे 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 ऐसे, और जब आप एंड में पहुंच जाए, आगे में पहुंच जाए, तो आपको माला क्रॉस नहीं करनी, आप इसको उल्टा करके फिर वापस आपको लेके आना है। तो ये तो माला की एक विधि है, क्योंकि मैंने कईयों को यहाँ पे करके देखा कि आपको ऐसे ऐसे करती, ये तरीका नहीं है करने का माला। तो आपको चौथी फिंगर पे माला रखनी है और पहली और तीसरी से उसको अपनी तरफ लेके आना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आराम से करिए, आराम से करिए, आंखें बंद रखिए और दोनों जो आंखों के बीच जो स्थान है, तीसरी आंख जिसको कहते हैं, उसमें आप इमेजिन करिए
शिव जी को, बाबा जी को या देवी को। तो आज हम ह्रीं मंत्र करेंगे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं रूपी सृष्टि रचाने वाली, ह्रीं रूपी प्रतिपालिका आपका मेरा पालन पोषण करने वाली, और क्लीं रूपी जो आपके काम फंसे हुए वो कराने वाली, चामुंडाय विच्चे चंड मुंड का वध करने वाली, यही कार्य वरदायिनी और विच्चे। तो अब सीधा हम चलेंगे। मैं एक बारी ओम बोलूंगा और 7 बारी ह्रीं बोलूंगा और फिर इसको मूव करूंगा। अब आप मुझे वॉच करिएगा। ओम ह्रीं 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 ह्रीं। 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 और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। अब आप थोड़ी फास्ट स्पीड भी सुनिएगा। ओम ह्रीं 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 ह्रीं। 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 ओम ह्रीं 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 ह्रीं। तो अब मैं यही पे इसको आज स्टॉप कर रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे बोलिए, मन में बोलिए, 11 बारी ह्रीं मंत्र करिए। एक बारी ओम बोलना है और 7 बारी ह्रीं बोलना है। तो मैं ऊंचे बोलता हूँ, आप अपने मन में करिएगा। ओम ह्रीं 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 ह्रीं। 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 ओम 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 ह्रीं 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 ह्रीं। 11 बारी हमने करा। आप जितना आपके पास समय है, मेरी तरफ से एक माला आपको जरूर करनी चाहिए। And I just wanted to add one more thing, that when you go from here, take a kind of vow that till we meet again after 6 months for next Navaratri, you will have completed at least 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh. You can each have, depending on your time and availability. But fix a goal and then follow, because when you fix a goal, it is easier to achieve it than when you don't fix. So मैं इसी फटाफट आपको बता देता हूँ कि आपने सुना होगा कि आज हम लोग आजकल कहते हैं क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर, पर जब में क्वांटिटी मैटर्स, क्योंकि इसको आप जितना करेंगे उसका ज्यादा फायदा होगा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक इंसान 6.25 लाख जब कर ले ओम नमः शिवाय का, तो वो पहली स्टेज पे आ जाएगा। फिर 6.25 लाख करेगा दूसरी स्टेज पे, फिर 6.25 लाख। और इसकी तो स्टेज वो है कि जिस वक्त आप इस धरती को छोड़ेंगे तो जो लास्ट जो आपके अंदर से निकलना चाहिए वो यही मंत्र निकलना चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि बाबा जी हम क्या चाहते थे। आप काम करें, उस वक्त भी आपके जब चल सकता है, पर जब कॉन्सेंट्रेट करें ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो ह्रीं मंत्र है, यही इस देव श्रीमद देवी भागवत का तो असली कॉन्सेंट्रेट है। Bhole Baba ki jai. So, once again reiterating that, we should do these mantras every day, because we have often heard in the real world that it's the quality which matters, not the quantity. That if you have less, that's the best quality, that is more important than you have too much, which is not. But when it comes to meditation, japa, etc., it is very clear, and of course Babaji has said, but it is universally that in this quantity matters hugely. So the more you do japa, the more power you will inherit, and just an important milestone, and maybe that can be your first goal, that when you do 6 lakhs japa, then you reach the first, like in Himalayas, you have the first base camp, and then your journey starts. So start with 6 lakhs and just calculate how many you have to do every day. No, I will tell you how much you have to do. It is actually 6,25,000 japas of say Om Namah Shivaya will make you reach stage 1.
So you have to do 20 malas a day, and in 1 year's time you will cross 6,25,000. Bole Baba ki jai. Yeah. So you got these statistics. If you do 20 malas a day, then in 1 year you will reach the base camp of 6,25,000. Bole Baba ki jai.